together. Radio Manu 91 where it's always better. Where it's always better. Yo, सुबह का सूरज या शाम का रंग, we bring you joy हर जुबान का धन. Community की बात हम हैं आपके साथ, let's spread the love, चलो मिल के साथ. Tune in, turn up, दिल से बात करो. Radio Manu 92 FM के साथ चलो. Every voice counts, हर लम्हा यहाँ चलो. बात करके देखते हैं, let's all shine on. Yo, let's all go. सेहत की बात और dreams to share. Radio Manu 92 FM, we're always there. From unity to joy, we bring the light. Every word, every tune makes everything right. Listen up, it's time to unite. Radio Manu 92 FM, shining bright. Dill se suno, we love and care. Chalo baat karke dekhte hain, let's take it there. So come along for the ride. Radio Manu 92 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. You are listening to Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. पेश है सूफी नामा. दोस्तों आदाब, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट डॉक्टर मोहम्मद इम्तियाज़. सूफी नामा के इस ख़ास एपिसोड में आप तमाम लोगों का खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है. दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग इस सूफी नामा के तहत एक बेहतरीन सीरीज़ का आगाज़ हम लोगों ने किया है, जिसके रिसोर्स पर्सन कोई और नहीं बल्कि आलमी शोहरत याफ्ता शख्सियत प्रोफेसर अलीम अशरफ जायसी साहब हैं. प्रोफेसर साहब, आपका हमारे इस स्टूडियो में फिर एक बार खैर मकदम है, वेलकम है. बहुत बहुत शुक्रिया. मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि इस इल्मी सीरीज़ का मुझे हिस्सा बनाया गया और मुझे मौका दिया गया कि तसव्वुफ़ के हवाले से मैं अपने मुताले का ख़ुलासा और अपने अफ़कार आपके सामीन और नाज़रीन के सामने पेश कर सकूँ. नहीं, खुशनसीबी तो हम लोगों की है और हम तमाम सामीन की है कि आप जैसे इल्मी शख्सियत से हम लोग तसव्वुफ़ जैसे अहम मौजू पर जो इल्म, दोस्ती और मोहब्बत की बातचीत करती है, उन तमाम चीज़ों पर हम लोग गुफ्तगू कर रहे हैं. बेसिकली हम लोग आज अभी इब्तिदाई मरहले में हैं, लेकिन अब इससे पहले कि मैं आपसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करूँ, मुख्तसरन आपका तारुफ़ हमारे नाज़रीन और सामीन के सामने करना मुनासिब समझता हूँ. प्रोफेसर अलीम अशरफ जायसी साहब, मोहताज तारुफ़ नहीं, आप अरबी दुनिया में, उर्दू दुनिया में और तसव्वुफ़ की दुनिया में एक जाना पहचाना नाम है. आपने शोबे अरबी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में बहैसियत सदर खिदमत अंजाम दी है. उसके अलावा आप डीन स्टूडेंट वेलफेयर भी रह चुके हैं. इस वक्त आप बहैसियत एमरिटस प्रोफेसर अपनी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं. तो चलिए उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं और उनसे आज के इस एपिसोड में हम लोग तसव्वुफ़ के मुख्तलिफ़ अदवार और उस पर कौन से इल्मी, अदबी और कौन से फ़िक्री बातें हुई हैं, उन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे. तो का सिलसिला शुरू करते हैं. और इससे पहले कि हम लोग कई मौज़ूआत पर गुफ्तगू कर चुके हैं, उसके इल्मी, अदबी और उसकी तारीफ़ किया है, उसका जो रिसोर्सेज क्या है, उन तमाम चीज़ों पर गुफ्तगू कर चुके हैं. आज के एपिसोड में हम लोग आपसे उसके जो मराहिल हैं, कई अदवार उसके हैं कि उसके बुनियादी मरहला है, तश्कीली मरहला है, उसके बाद तंज़ीमी मरहला है और अवामी तौसी का मरहला है. उन तमाम चीज़ों पर आपसे जानने की कोशिश करेंगे. तो सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसका जो बुनियादी मरहला है वो कैसे परवान चढ़ा और कैसे फ़रोग़ पाया. बहुत बहुत शुक्रिया. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. हमने पिछली 2 किस्तों में तसव्वुफ़ की तारीफ़ लुग़वी और इस्तिलाही उस पर गुफ्तगू की. दूसरी किस्त में हमने तफसील के साथ तसव्वुफ़ की अहमियत, ज़रूरत और उसके माखज़ और मंबा के हवाले से गुफ्तगू की. और उसी माखज़ और मंबा की गुफ्तगू के दौरान हमें पता चला कि तसव्वुफ़ जो है वो उसकी इब्तिदा जो है इब्तिदाई इस्लाम से ही है. बिल्कुल. और इसकी बुनियाद डालने वाली
جو ہے ذات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے اور وحی الہی کے ذریعے ہے۔ حدیث جبریل پر بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ جس میں بتایا گیا کہ دین کے 3 ارکان ہیں، ایمان، اسلام اور احسان۔ یہی احسان جو ہے وہ بعد میں تصوف کے نام سے جو ہے مشہور و معروف ہوا۔ تو جس چیز کا مطالبہ جو ہے حدیث جبریل میں احسان کے ذریعے کیا گیا وہی ہے۔ دراصل تصوف جو ہے وہ مادیت کے خلاف ایک روحانی نظام کا نام ہے۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ تصوف اسلام کا ایک روحانی پہلو ہے، جس طرح تمام دین میں، تمام جو ہے نظریات میں، تمام جماعتوں میں ایک روحانی پہلو ہوتا ہے۔ صرف اگر آپ اس کو مارکسزم کو اور کمیونسٹ کو ہٹا دیجئے تو ہر جگہ ہر نظام میں، چاہے وہ دینی ہو یا دنیاوی ہو، ایک روحانی پہلو ہوتا ہے۔ تو تصوف جو ہے وہ اسلام کا روحانی پہلو ہے اور عملی طور پہ اس کا آغاز غار حرا سے ہوا۔ بالکل، چونکہ تصوف بھی خلوت کا مطالبہ کرتا ہے اور غار حرا جو ہے وہ خلوت ہی کی ایک ابتدائی قسم تھی۔ خلوت کی ایک ابتدائی قسم تھی، تو وہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر ہم نے صفا کے بارے میں پڑھا کہ زہاد صحابہ، عابد اور زاہد صحابہ جو ہے وہ مسجد نبوی کے متصل جو ہے چبوترے پر رہتے تھے۔ دراصل وہ بھی تصوفی کی ایک شکل تھی۔ اور سارے صحابہ کرام عموماً جو ہے وہ ان کے اندر روحانیت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ کرتے تھے، ان کے دلوں کو صاف اور پاک کرتے تھے، جیسا کہ قرآن میں ذکر آیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ تو سب سے بڑے صوفی تھے، چونکہ ان کا تزکیہ اور ان کی تعلیم جو ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی۔ اور وہ زاہد تھے۔ ہم ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کرتے ہیں کہ وہ کس قدر جو ہے وہ مطلب مادہ پرستی کے خلاف تھے، اور کس قدر جو ہے مساوات اور جو ہے اقتصادی مساوات اور اقتصادی اور اجتماعی اور سماجی مساوات کے کتنے بڑے دائی تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ وہ کس قدر دنیا سے جو ہے بے رغبتی ان کے اندر تھی۔ تو دراصل یہ سب ساری چیزیں تصوف کی ابتدا ہیں۔ البتہ یہ ہے کہ کوئی چیز جو ہے اگر عام ہو جاتی ہے تو اس کی پہچان نہیں رہتی ہے، چونکہ عہد صحابہ میں سبھی زاہد لوگ تھے، سبھی جو ہے روحانی زندگی گزارتے تھے، سبھی خوف الہی تھا، سبھی کو محبت الہی تھی۔ تو کوئی چیز یہ تصوف جو ہے اس میں بہت ممتاز نہیں تھا۔ لیکن جب خلافت راشدہ کے بعد جب دنیاوی نظام قائم ہوا، ملوکیت قائم ہوئی، مادہ پرستی کا جب غلبہ ہوا، تب وہ لوگ جو روحانیت پر عمل پیرا تھے، جو اسلام کے اس پہلو کے ساتھ مضبوطی سے وابستہ تھے، وہ لوگ نمایاں ہو کر سامنے آئے۔ بالکل۔ اور دوسروں سے اپنے کو الگ کرنے کے لیے انہوں نے سب سے پہلے اپنے کو زہاد کہلایا۔ لیکن جب باطل جماعتوں نے بھی اس دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے یہاں بھی زہاد ہیں، تو پھر یہ زاہدوں کی جماعت، زاہد کا مطلب جو دنیا سے بے رغبت، دنیا سے بے رغبتی رکھنے والے، جب پھر اس کے مدعی بہت پیدا ہو گئے تو پھر یہ لوگ صوفیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ اچھا۔ تو گویا عہد رسول اور عہد خلافت میں ان کا کوئی نام نہیں تھا، تصوف کا کوئی نام نہیں تھا، مگر اصل تھی، اصل تو پوری اصل تھی۔ اب یہ ملوکیت کے آغاز کے بعد اور دنیاوی نظام کے آغاز کے بعد، خلافت راشدہ کے بعد پھر بہت سارے بے شمار جو ہے تابعین نے اور تبع تابعین نے دنیاوی امور سے اپنے کو علیحدہ کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت و ریاضت کے لیے خاص کر دیا۔ اور چونکہ دنیاوی نظام میں فساد پیدا ہو گیا تھا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس نظام کے ساتھ ہم کوئی نیک کام نہیں کر سکتے، اللہ کو راضی اور خوش نہیں کر سکتے، تو انہوں نے اس پورے نظام سے اپنے کو الگ کر لیا۔ یہاں آ کر جو ہے تصوف جو ہے وہ ممتاز ہوا۔ تو اس میں ہمیں نام لینا چاہیں گے؟ نہیں، یقیناً اس مرحلے کی، جس کو ہم ابتدائی مرحلہ یا تاصیل کا یعنی بنیاد ڈالنے کا، بنیاد گزاری کا مرحلہ کہتے ہیں، اس میں سب سے نمایاں نام حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تربیت یافتہ تھے۔ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی نہ صرف ان کے استاذ تھے بلکہ ایسے استاذ تھے جو لوگوں سے کہتے تھے کہ اگر فتویٰ پوچھنا ہے تو میرے شاگرد حسن بصری سے پوچھو۔ اچھا، کہ ان کے پاس جو ہے تمام سابقین کا علم جو ہے ان کے پاس جمع ہو گیا ہے۔ تصوف کے سلسلے میں حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہوں نے خوف الہی کی اہمیت کو اجاگر کیا اور جانا کہ یہ خوف الہی یہ وہ ٹول ہے، یہ وہ ذریعہ ہے جو ہمارے دل کی صفائی اور پاکی جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ یعنی گویا خوف کو انہوں نے ایک آگ کی طرح پیش کیا کہ جیسے آگ لگا کے جنگلوں کو صاف کیا جاتا ہے، تو ایسے اگر ہم اللہ کے خوف کی آگ اپنے دل میں ڈال دیں تو جو گناہوں کا جنگل
ہمارے دل میں ہے وہ بھی جل کر خاکستر ہو جائے. جیسے دنیاوی آگ سے دنیاوی جنگل جل جاتا ہے, بھی انسان خوف الہی ہو, خوف الہی یقیناً. تو خوف الہی اور احتساب کا تصور, اگر آپ حضرت حسن بصری کی جو گفتگو ہے یا ان کے جو فرامین ہیں, ارشادات ہیں, اگر آپ ان کو دیکھیں تو اس میں خوف اور احتساب کا ذکر بہت ملتا ہے. مگر خوف و احتساب جو ہے انسان کو تھوڑا ڈرا دینے والی چیز ہے. تو بالکل اسی عہد میں اور انہی کے معاصر ایک بڑی صوفی زاہدہ شخصیت سامنے آئی, وہ حضرت رابعہ ادویہ, جو رابعہ بصریہ کے نام سے اردو ادب میں جانی جاتی ہیں. اصلاً عربی میں وہ رابعہ. چلیے اصلاً رابعہ بصری کے بارے میں ہم لوگ گفتگو کریں گے, لیکن تھوڑا سا ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد پھر رابعہ بصری کے بارے میں اور ان کے خیالات اور کیسے وہ پروان چڑھے ان تمام چیزوں پر گفتگو کریں گے. تو دوستوں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے بعد پھر ہم لوگ اس صوفی نامہ سیریز کے تحت گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. You are listening to Sufi Nama on Radio Manu 90.0 FM. You are listening to Radio Manu 90.0 FM, a community radio station. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. Chalo baat karke dekhte hain. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. आइए अब सुनते हैं हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज. आदाब दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो मानू 90.0 FM. आइए आज हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज में जानते हैं प्रोटो राइटिंग की कहानी, एक ऐसा अहम मरहला जिसने इंसान को तस्वीरों और निशानों से लिखने की दुनिया तक पहुंचाया. दोस्तों, प्रोटो राइटिंग उन निशानों, अलामतों और तस्वीरों को कहा जाता है जो मुकम्मल लिखाई से पहले इस्तेमाल की जाती थीं. ये आज की राइटिंग की तरह पूरी ज़बान को जाहिर नहीं करती थीं, लेकिन अहम मालूमात को रिकॉर्ड करने का जरिया ज़रूर थीं. तारीख के मुताबिक प्रोटो राइटिंग की इब्तदा लगभग 8000 BCE से 3500 BCE के दरमियान हुई. उस दौर में लोग मिट्टी के छोटे टोकन्स, निशान और सिंबल्स का इस्तेमाल करते थे ताकि अनाज, जानवरों और तिजारत का हिसाब रखा जा सके. सबसे मशहूर मिसाल मेसोपोटामिया यानी आज के इराक से मिलती है. वहाँ लोग मिट्टी के टोकन्स और क्ले टैबलेट्स पर मुख्तलिफ अलामात बनाकर माल और तिजारत का रिकॉर्ड रखते थे. धीरे धीरे ये निशान और सिंबल्स ज़्यादा मुनज़्ज़म होते गए. फिर लगभग 3400 BCE में सुमेरियन सिविलाइजेशन ने क्यूनेफॉर्म नाम का राइटिंग सिस्टम तैयार किया, जिसे दुनिया की पहली मुकम्मल राइटिंग सिस्टम्स में शुमार किया जाता है. इसी तरह एंशिएंट इजिप्ट में हीरोग्लिफिक्स का निज़ाम उभर कर सामने आया, जहाँ तस्वीरों और सिंबल्स के ज़रिए अल्फाज और ख़यालात को लिखा जाने लगा. प्रोटो राइटिंग की सबसे बड़ी अहमियत ये है कि इसी ने इंसान को याददाश्त पर मुनहसिर रहने के बजाय मालूमात को रिकॉर्ड करना सिखाया. इसी सफ़र ने आगे चलकर राइटिंग सिस्टम्स, लिटरेचर, साइंस, कानून और तहजीब की तरक्की की बुनियाद रखी. तो दोस्तों, प्रोटो राइटिंग सिर्फ कुछ पुराने सिंबल्स नहीं थे, ये इंसानी सोच को महफूज करने की पहली कोशिश थी. इसी ने इल्म को नस्लों तक पहुंचाने और इंसानी तहजीब को आगे बढ़ाने का रास्ता खोला. दोस्तों, आज के हिस्ट्रीज मिस्ट्रीज ने फिलहाल इतना ही. अगली मुलाकात में फिर लेकर आएंगे तारीख के पन्नों से एक और हैरत अंगेज इन्वेंशन, डिस्कवरी या हिस्टोरिकल इवेंट की कहानी. तब तक के लिए सुनते रहिए रेडियो मानू 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं. You were listening to History's Mysteries. For sales, marketing and brand promotions, write to us on Radio Manu at manu.edu.in. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. Chalo baat karke dekhte hain. Your voice, your guide. You are listening to Sufi Nama
on Radio Manu 90.0 FM. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस प्रोग्राम सूफीनामा में खैर मकदम है, वेलकम है, स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज हमारे स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं प्रोफेसर अली मसूद जायशी साहब, जो हमें तसव्वुफ़ के मुख्तलिफ़ शिक़ पर मुख्तलिफ़ चीज़ों पर गुफ्तगू कर रहे हैं। आज हम, जैसा कि मालूम है, आज हमारे गुफ्तगू का मौजू है तसव्वुफ़ के मुख्तलिफ़ अदवार। तो हम लोग पहले अदवार और बुनियादी अदवार के सिलसिले में गुफ्तगू कर रहे थे। तो पहले गुफ्तगू में जाने से पहले आपने हसन बसरी के बारे में बताया। तो उसके बाद जो उसी मरहले में, उसी अदवार में, उसी दौर में राबिया बसरी जो बहुत मशहूर हुई हैं, उनके सिलसिले में क्या ख्याल है आपका? तो बिल्कुल हज़रत हसन बसरी ने जिस तरह खौफ और एहतिसाब जी के नज़रिए को, फ़िक्र को डेवलप किया कि तज़किया नफ्स के लिए इंसान अल्लाह तबारक व तआला की राह में आगे बढ़ने के लिए और तक़र्रुब इल्लाह के लिए खौफ इलाही और मुहासबे नफ्स जो है वो ज़रूरी है जी। मगर ये एक रुख था। अच्छा। हज़रत राबिया बसरी ने उसमें इजाफ़ा किया कि अल्लाह तज़किया नफ्स के लिए और अल्लाह तक पहुँचने के लिए जिस तरह खौफ हमारी मदद करता है, खौफ इलाही हमारी मदद करता है, मोहब्बत इलाही भी जो है वो भी हमें अल्लाह के करीब करने वाली चीज़ है। अच्छा। इसलिए कि जब हम किसी चीज़ से मोहब्बत करते हैं, यानी इंसान के तमाम अमल का मुहर्रिक या तो खौफ होता है या तो मोहब्बत होती है। हम कोई काम इसलिए करते हैं कि ये खौफ है कि अगर काम नहीं करेंगे तो सैलरी नहीं मिलेगी, काम नहीं करेंगे तो हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, तो हम काम करते हैं, या उस काम करने में हमको मोहब्बत होती है तो काम करते हैं। तो इबादत खौफ से भी की जाती है और इबादत जो है वो मोहब्बत में की जाती है। हज़रत राबिया बसरिया ने मोहब्बत इलाही के तस्वुर को डेवलप किया और ये इतना खूबसूरत पहलू जो आया कि सही मानों में ये इब्तिदाई और तासीली दौर की बेहद नुमाया चीज़ है। वाह वाह। कि हज़रत राबिया बसरिया के जो अशार उनकी तरफ मंसूब हैं, जो हमको मिलते हैं, उसमें मोहब्बत का इतना खूबसूरत जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला से मोहब्बत के मुख्तलिफ पहलुओं को इतनी खूबसूरत अंदाज में बयान किया गया है कि जिसकी कोई, जब मैं अपने सामीन के लिए सिर्फ 3 शेर जो है पेश करने की कोशिश फरमाती है। उहिब्बुका हुब्बैन हुब्बल हवा व हुब्बन लिअन्नका अहलुन ज़िज़ाक। ए अल्लाह, हम तुझसे 2 तरह की मोहब्बत करते हैं। एक तो नफ्स की मोहब्बत कि तू साहिब जमाल है, तू साहिब कमाल है, तू, तेरी ज़ात जो है वो हमारी खालिक मालिक और राज़िक है, हम इसलिए जो है वो तुझसे मोहब्बत करते हैं। और दूसरी मोहब्बत इसलिए है कि तू उस हर मोहब्बत का अहल तू ही है, तुझी से मोहब्बत की जाए। क्या बात है। तेरे सिवा कोई जो है इस बात का अहल नहीं है कि उससे मोहब्बत की जाए। फ़अम्मल लज़ी हुआ हुब्बुल हवा फ़शुग़ली बेज़िक्र का अम्मन सिवाक। तो जो नफ्स की मोहब्बत है उसका मुजीब क्या है कि नफ्स की मोहब्बत ने हमको तेरे जिक्र के अलावा हर चीज़ से मशगूल कर दिया। न दुनिया की याद आती है, न दुनिया वालों की याद आती है, न ख़ानदान की, न किसी और की। हमारी तेरा जिक्र जो है वो हमारे सारे वक्त को घेर लिया उसने। वाह वाह। वो अम्मल लज़ी अंता अहलुन लहू फ़कशफ़ुका लिल हुज्ब हत्ता अराक। और वो मोहब्बत जो दूसरी मोहब्बत है जिसका तू अहल है, वो इसलिए है कि तूने जो है सारे हिजाब को दूर कर दिए हैं, यहाँ तक कि मैं तेरा मुशाहिदा कर रहा हूँ। वाह वाह वाह। इसलिए कि ये हिजाब दूर करना ये हमारे अख्तियार में नहीं है। बिल्कुल। ये चूँकि तू अहले मोहब्बत है, मोहब्बत किए जाने के काबिल है, इसलिए तूने जो है उन तमाम हिजाबों को दूर कर दिया जो मेरे और आपके मुशाहिदे के दरमियान है। समझे? फलल हम्दु फ़ीज़ा वला ज़ाकली। मगर चाहे वो पहली मोहब्बत हो, मोहब्बत नफ्स हो या मोहब्बत अहलियत हो, इसमें हमारी कोई तारीफ़ नहीं है। इन दोनों मोहब्बतें हैं, ये दोनों मोहब्बतों का अहल तू है और ये दोनों मोहब्बतें तेरा ही अतिया है। यानी हम अपने से ये मोहब्बत हासिल नहीं कर सकते। अगर तेरी रहमत, तेरा करम और तेरी नवाजिश हमारे साथ न हो तो हम ये मोहब्बत हासिल भी नहीं कर सकते, उसका इक्तिसाब नहीं कर सकते। लिहाजा ये जो मोहब्बत मैं आपसे करती हूँ इसमें मेरी कोई बड़ाई नहीं है, बल्कि इसमें भी तेरी ही बड़ाई है कि तूने हमको इस मोहब्बत से नवाजा है। बिल्कुल बिल्कुल। और जाहिर सी बात है कि जो इंसान अल्लाह से मोहब्बत करेगा, परवरदिगार से मोहब्बत करेगा यकीनन, तो वो तो इंसानों से मोहब्बत करेगा, इंसान की उनके बनाई हुई चीज़ों से मोहब्बत करेगा। तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत अच्छे से मिसालें दी और ख़ास तौर पर जो शेर है, गरचे कि वो अरबी में है लेकिन आपने उसको बहुत ही हिंदी उर्दू ज़ुबान में आपने उसकी तशरीह की है। तो मुझे उम्मीद है कि लोगों को ये अशार पसंद आ रहे होंगे और लोग इसको पसंदगी का इजहार करेंगे। अब हम लोग दूसरे मरहले की तरफ जाने की कोशिश करते हैं, जिसको बेसिकली तश्कीली अदवार से ताबीर कर सकते हैं। उसको हम लोग बोल सकते हैं कि तश्कीली, जिसमें चीज़ें बनने शुरू हुई और उसमें किताबों की तसनीफ़ हुई और लोगों ने किताबें लिखी।
تو اس مرحلے کے سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں ایک وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ جو پہلا بنیادی ابتدائی یا تحصیلی مرحلہ تھا وہ پہلی دوسری صدی ہجری میں تھا. اچھا. یعنی 7ویں اور 8ویں صدی عیسوی میں جی. اور یہ دوسرا جو ہے اس کے اگلے 200 سال کا ہے. یعنی یہ مرحلہ تیسری اور چوتھی صدی ہجری سے اور 9ویں اور 10ویں صدی عیسوی میں پھیلا ہوا ہے تاکہ ہمارے سامعین اس کو سمجھ سکیں کہ تصوف کی تاریخ میں ارتقائی مراحل کیسے آئے اور کب کب رہے. بالکل, بہت اچھی بات آپ نے. اس مرحلے میں کی جو خصوصیت ہے وہ یہ کہ تصوف ایک فکری اور روحانی نظام کے طور پر ابھر کے آیا. اچھا. کچھ نئی اصطلاحیں آئیں جو حسن بصری اور رابعہ ادویہ کے زمانے میں جو اصطلاحیں نہیں معروف تھیں, جو صحابہ اور تابعین کے عہد میں جو اصطلاحیں نہیں معروف تھیں وہ اصطلاحیں آئیں. یعنی تصوف کے مقامات اور تصوف کے جو ہے وہ احوال. یعنی مقامات جیسے پہلا مقام تصوف کا توبہ ہے. پہلا مقام جو ہے وہ توبہ ہے. پھر زہد ہے یعنی ترک دنیا ہے. جی. اور ترک دنیا کے لیے جو آپ کو مشقت اٹھانی پڑے اس پر صبر کرنا یہ تیسرا مقام ہے. تو اسی جو ہے یہ تشکیلی مرحلے میں ہم کو یہ اصطلاحیں سننے کو ملی, توبہ جو ہے, زہد اور صبر. جی. اور اسی میں تصوف کے بعض مقامات سے متعلق اصطلاحیں بھی وجود میں آئیں جیسے فنا. اچھا. فنا کا لفظ یا محبت. حضرت رابعہ بصریہ کی تعلیمات کی روشنی میں ایک اصطلاح محبت الہی. تو گویا تصوف میں محبت الہی یہ سب سے بنیادی چیز بن گئی. محبت الہی تصوف میں وہ محور ہے, وہ جو ہے جس کے چاروں طرف تصوف کی تعلیمات اور تصوف کے اشغال اور تصوف سلوک کے جو مختلف طریقے ہیں وہ اسی محور کے چاروں طرف گھومتے ہیں. جو بنیاد ہے وہ عشق الہی ہے, وہ محبت الہی ہے. اس کے علاوہ شوق, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملنے کی تمنا اور اس کا شوق, یہ بھی جو ہے مقامات میں ہے. تو گویا اب اصطلاحات وجود میں آنے لگی, چاہے وہ احوال سے متعلق ہوں چاہے مقامات سے متعلق ہوں. تو مقامات میں توبہ, صبر اور زہد کی اصطلاح وجود میں آئی, اور جو ہے اس میں احوال میں فنا, شوق اور محبت الہی کی اصطلاح استعمال ہوئی. اس عہد کی جو بنیادی شخصیت تھی ان میں آپ کا نام لوں, اور بلا شبہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے تصوف کو جو ہے پروان چڑھایا, نہ صرف نظری طور پر بلکہ عملی طور پر. ظاہر سی بات ہے کہ تصوف کے نام پہ بہت سارے مجازی, بہت ساری جو ہے مطلب غیر محقق شخصیات کا نام آتا ہے, مگر جو اہل تصوف ہیں وہ انہی شخصیات کو اپنا مرجع سمجھتے ہیں, انہی پر بھروسہ کرتے ہیں. تصوف کی معرفت اور تصوف کی فہم میں انہی لوگوں پر جو ہے بھروسہ کرتے ہیں. ان میں جو بڑے نام ہیں وہ حضرت معروف کرخی ہیں, حضرت سری سختی ہیں, حضرت حارث محاسبی ہیں. یہ تینوں بزرگ ہیں. اور اس کے بعد حضرت جنید بغدادی ہیں. جی. حضرت جنید بغدادی جسے ہم اسلامی تصوف کہتے ہیں اس کے حقیقی بانی مبانی ہیں. اچھا. انہی کے اقوال, ان کی کوئی کتاب ہم تک نہیں پہنچی مگر ان کے اقوال جو ہے تصوف کی ساری کتابوں میں ملتے ہیں. بالکل. وہی اقوال جو ہے بنیادی طور پر اسلامی تصوف کی علمی جو ہے تشریح کرتے ہیں اور علمی طور پر اس کا بیان کرتے ہیں. حضرت جنید بغدادی, انہوں نے حارث محاسبی سے بھی تعلیم حاصل کی تھی اور سری سختی سے بھی تعلیم حاصل کی تھی, اور ان کے تربیت یافتہ تھے اور انہی سے انہوں نے تعلیم جو ہے وہ حاصل کی. اسی عہد میں ذوالنون مصری اور حلاج منصور جو ہے وہ بھی اسی عہد میں آئے. تو یہ وہ افراد ہیں, یعنی حضرت جنید بغدادی, حارث محاسبی, سری سختی, حضرت شبلی, حضرت ذوالنون مصری, حضرت منصور حلاج. یہ وہ شخصیت ہے جو تشکیلی مرحلے میں ہم کو سب سے نمایاں ملتے ہیں. اس عہد میں کتابیں لکھی گئیں جیسے کتاب اللمع. اچھا. تصوف کی بالکل ابتدائی کتابوں میں سے ایک ہے. یہ ابو نصر سراج توسی نے لکھا تھا. گویا کہ اب جو ہے تصوف میں کتابیں آنی شروع ہوئی. اگر ہم پہلی کتاب کہیں تو حارث محاسبی کی کتاب جو ہے الرعایہ لحقوق اللہ ہے, یعنی وہ اللہ کے حقوق کی, اللہ کے رائٹس کی رعایت کرنا, اس کے مطابق عمل کرنا اور اس کے مطابق یقین رکھنا. تو دوستوں لیتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک کے بعد پھر ہم لوگ جائزی صاحب سے تشکیلی تصوف کے تشکیلی مرحلے پر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ کہیں جائیں نہیں, آپ سنتے رہیں ریڈیو مانو 90.0 FM. آپ سن رہے ہیں صوفی نامہ ریڈیو مانو 90.0 FM پر. آپ سن رہے ہیں ریڈیو مانو 90.0 FM, ایک کمیونٹی ریڈیو اسٹیشن. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side.
चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. This audio has been generated through AI. This is Radio Manu 90.0 FM. Let's listen to the Mindful Minute. I can shake off everything as I write. My sorrows disappear. My courage is reborn. Anne Frank. जिस इंसान के पास अच्छे दोस्त हों वो कभी गरीब नहीं होता. अफलातून. जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं. मैथिली शरण गुप्त. ये है रेडियो मानू 90.0 FM. आप सुन रहे थे द माइंडफुल मिनट. सेल्स, मार्केटिंग और ब्रांड प्रमोशंस के लिए हमसे राब्ता करें radiomanu@manu.edu.in पर. So join the wave, come along for the ride. Radio Manu 90.0 FM, we're by your side. चलो बात करके देखते हैं. Your voice, your guide. आप सुन रहे हैं सूफी नामा रेडियो मानू 90.0 FM पर. ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका हमारे इस प्रोग्राम सूफीनामा में खैर मकदम है. जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आज के इस एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में कोई और नहीं, प्रोफेसर अली मसऊद जायसी साहब, जो बहुत ही मानाखेज़ गुफ्तगू कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन गुफ्तगू कर रहे हैं. आप लोगों को इसमें दिलचस्पी पैदा हो रही होगी. जायसी साहब, हम लोग ब्रेक में जाने से पहले तश्कीली दौर के कुछ जो मुसन्निफ़ीन हैं उनका नाम तज़किरा किया और कुछ किताबों का तज़किरा किया. तो इसमें से जो कुछ जो मारूफ़ किताबें हैं जहाँ से किताबें वजूद में आई और इल्मी तौर पर तसव्वुफ़ इल्मी तौर पर परवान चढ़ने लगा, उसका फ़रोग़ होने लगा, उस सिलसिले में किन किन किताबों का तज़किरा हम लोग करना चाहेंगे? मैंने अर्ज़ किया था कि हारिस मुहासिबी की किताब अर्रिआया लिहुक़ूक़िल्लाह जी, उनकी तरफ और भी किताबें मंसूब हैं, मगर अर्रिआया लिहुक़ूक़िल्लाह जो है वो तबाह होकर नशर हो चुकी है तहक़ीक़ के साथ. इसके अलावा जो है किताबुल लुमा अबू नस्र सर्राज अत्तूसी की किताब है. ये तसव्वुफ़ की बड़ी बुनियादी किताब है. बिल्कुल. किताबुल लुमा तीसरी बुनियादी किताब जो इसी तश्कीली दौर में जो है तैयार की गई, तारुफ लिमज़ाहिब अहली तसव्वुफ़. तो तर्जुमा बता दें तो अच्छा है. ये तारुफ यानी इंट्रोडक्शन जो है इस तसव्वुफ़ के मुख्तलिफ स्कूलों का इंट्रोडक्शन. जी जी. तो इसमें जाहिर सी बात है कि इस तश्कीली मरहले में आते आते कई स्कूल बनने शुरू हो गए थे. कोई जो है खौफ पर जोर दे रहा था, कोई तक़वे पर जोर दे रहा था, कोई इबादत को जो है बुनियादी चीज़ कर रहा था. तो इस तरह मुख्तलिफ, तो कलाबाजी की ये किताब है. तो कलाबाजी ने अपनी इस किताब में, शेख अबू बकर कलाबाजी ने इस किताब में मुख्तलिफ मज़ाहिब, मुख्तलिफ अफ़कार को बयान किया. जी जी. तो गोया पहली मरतबा इस किताब में हज़रत हसन बसरी से लेकर और ये जो सारे मराइल मंसूर हल्लाज तक की तमाम अफकार को जो है इल्मी तौर पर जो है इस किताब में पेश किया गया. और इसी अहद की एक बहुत ही मशहूर किताब है जो हिंदुस्तान में काफ़ी जो है मुअस्सिर रही और हिंदुस्तान में मदारिस में पढ़ाई भी जाती रही, क़ूतुल क़ुलूब. अच्छा. क़ूतुल क़ुलूब का मतलब क़ूत कहते हैं यानी वो खाना जो ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है. अच्छा. उसे क़ूत कहते हैं. जी. ज़िंदगी के लिए जो लाजमी जो है खाना पानी है वो उसे क़ूत कहते हैं. तो क़ूत जो है वो क़ुलूब यानी दिलों को जिंदा रखने की ग़िज़ा जो है, दिलों को जिंदा रखने की ग़िज़ा जो है इस किताब का नाम है. और ये किताब भी जो है बहुत ही मशहूर है. और हिंदुस्तान में गुज़श्ता जो किताबें जिनको मैंने जिक्र किया, लुमा, तारुफ और रिआया, इसके मुकाबले में क़ूतुल क़ुलूब को बड़ी मकबूलियत मिली क्योंकि क़ूतुल क़ुलूब में तसव्वुफ़ को बिल्कुल एक तरतीब से लिखा गया. अच्छा.
तरतीब से लिखा गया और फिर इसमें सूफिया के तस्करे किए गए, उनके क़िस्से बयान किए गए और जो है उनकी तालीमात को बड़ी तफसील से बयान किया गया। तो क़ुतुल क़ुलूब जो है अबू तालिब मक्की की ये किताब बहुत ही जो है वो मशहूर हुई और इस अहद की यही अहम किताबें हैं। इसके अलावा भी दर्जनों किताबें लिखी गई। अब ये तश्कीली दौर इन्हीं किताबों के ज़रिए से मुकम्मल हुआ कि अब तसव्वुफ़ बतौर इल्म इस दौर में आके मुकम्मल हो गया। अब जैसे हम इल्म हदीस की बात करते हैं, इल्म तफसीर की बात करते हैं, इल्म अक़ायद की बात करते हैं और उलूम अक़लिया की बात करते हैं और जो सपोर्टिंग जो नॉलेज है इस्लाम की, नौ सर्फ बलागत, इनके साथ साथ तसव्वुफ़ भी एक फुल फ्लेज नॉलेज के तौर पर जो है वो मुस्लिम सोसाइटी में रिकग्नाइज किया जाने लगा। इस तश्कीली दौर, ये दौर तकरीबन 8वीं और 9वीं सदी, ये हाँ तकरीबन 3री 4थी और 9वीं और 10वीं सदी, 9वीं और 10वीं, 9वीं और 10वीं, 3री और 4थी सदी हिजरी और 9वीं और 10वीं ये और यही बुनियादी तौर पर ये बुनियादी असर है कि जिसमें तसव्वुफ़ बतौर इल्म हमारे सामने आया। इसके बाद जो दूसरा मरहला जिसको हम लोग तीसरा मरहला कह सकते हैं वो तंज़ीमी मरहला है जी। तो ऐसे मराहिल में कौन से लोग आए? ये जो तीसरा मरहला है ये कोई मतलब कोई ऐसा नहीं है कि इन मराहिल और उनके तस्मियात पर, उनके नामों पर कोई इल्मी इत्तेफाक वगैरह नहीं है। अच्छा। ये मैं अपनी सहूलत के लिए और नाज़रीन और सामीन की जो है सहूलत के लिए मैंने इसको किया। चूँकि ये अलग अलग मरहले मैंने इसलिए कायम किए कि ये हर मरहला दूसरे मरहले से मुमताज़ और नुमायाँ है। जी। और हर जो है इल्म व फ़न में इस तरह मराहिल की तकसीम की जाती है। लिहाजा मैंने सामीन की फ़हम के लिए, उनकी समझ के लिए ये किया है। ऐसा नहीं कि ये सारे मराहिल बहुत दिक्कत के साथ इस तरह तकसीम है, बाज़ मराहिल दूसरे मराहिल में दाखिल हैं, पिछला मरहला जो है साबिक मरहले में दाखिल है, ऐसा भी है। मगर ये मोटा मोटा मरहला है तो इसको हम उरूज और तंजीम का ऑर्गेनाइजेशनल जो है पीरियड कह सकते हैं कि ये उरूज और तंजीम का हुआ। इसमें खानकाहें मुस्तकिल कायम हुई, मुस्तकिल सलासिल की बुनियाद पड़ी और ऐसी शख्सियतें सामने आई कि जिनका असर और रसूख इतना था कि उस अहद के बादशाहों और सलातीन को भी इस कदर मकबूलियत और असर रसूख नहीं हासिल हुआ जिन्हें तसव्वुफ़ अहले तसव्वुफ़ को मिला। अल्लाह ताला से मोहब्बत जो है, चूँकि ये अहले तसव्वुफ़ मोहब्बत इलाही के दाई थे, मोहब्बत इलाही की तरफ बुलाने वाले थे और अल्लाह ताला की मोहब्बत जो है वो हमारी वजूद का फितरी तकाजा है। लिहाजा खल्क़ खुदा जो है, अल्लाह की मखलूक, अल्लाह की मोहब्बत की दावत देने वाले इन बुज़ुर्गों और शख्सियात के आस्थानों से, इनके दामनों से और इनकी वजूद के चारों तरफ इकट्ठा हो गई। तो ये उरूज और तंजीम का जो है वो मरहला कहलाता है और ये तसव्वुफ़ की तारीख़ में सबसे ख़ास मरहला है। अच्छा। इसी मरहले में अबू हामिद गज़ाली, इसी मरहले में जो है वो शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी, मुहीद्दीन इब्न अरबी, शहाबुद्दीन सुहरवर्दी जैसी बड़ी शख्सियात जो है वो पैदा हुई। हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंद और हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ये सब इसी अहद के जो है बुज़ुर्ग थे। इस अहद में जो तसव्वुफ़ की बुनियादी किताबें लिखी गई थी उनकी शरह बस्त का भी काम किया गया। यही अहद मौलाना जलालुद्दीन रूमी का भी है। ये जलालुद्दीन ज़ाहिर सी बात है, जहाँ गज़ाली और मुहीद्दीन इब्न अरबी से लेकर रूमी तक जो है सब जिस अहद में इकट्ठा हों, बिलाशुबा वो बेहद उसका इल्मी वरसा कितना गैर मामूली होगा इसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो लेकिन इन तमाम बुज़ुर्गों का अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहा है जी। मसलन अबू हामिद इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था कि उन्होंने तसव्वुफ़ और शरीयत, जाहिर सी बात है कि तसव्वुफ़ जो है वो शरीयत से कुछ बाहर नहीं है बिल्कुल, मगर चूँकि एक ख़ास पहलू पर वो जोर देता है तो बसा औक़ात ऐसा लगता है कि भाई कहीं ये बाहर तो नहीं निकल रहा है शरीयत से। तो इमाम गज़ाली ने अपनी किताब जो अज़ीम सूफ़ी मौसूआ है जिसे हम इहयाए उलूमुद्दीन कहते हैं, यानी उलूमुद्दीन को जिंदा करने वाली किताब, जिंदा करने वाली किताब, इसमें उन्होंने तसव्वुफ़ और शरीयत में तौफ़ीक़ पैदा करने की कोशिश की। उन दोनों को जो है मिलाने की कोशिश की, उन दोनों के दरमियान तवाफ़ुक़ पैदा करने की कोशिश की और बताया कि तसव्वुफ़ कुछ नहीं है सिवाय जो शरीयत में कहा गया है उसी का ये उसी का परतो है जी। शरीयत में कहा गया कि नियत कीजिए कि मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फजर की वास्ते अल्लाह ताला की। तसव्वुफ़ ये कहता है कि इस नियत के लिए आपकी ज़बान के साथ आपका दिल भी जो है नियत करता रहे। तो गोया ये शरीयत का बातिनी पहलू है, या शरीयत से अलग कोई किताब नहीं। पूरी किताब जो इहया उलूमुद्दीन है वो इसी थ्योरी पर कायम है कि तसव्वुफ़ और शरीयत में कोई मुफारकत या कोई अलहदगी नहीं है, बल्कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जी। तो ये बड़ा उनका कारनामा है। और हज़रत शेख
मुहिद्दीन इब्न अरबी। जी, शेख मुहिद्दीन बहुत बड़ा इब्न नाम, अरबी भी जी। एक बड़ा नाम था। जी, हम उनको सूफी बुजुर्ग के तौर पर जानते हैं, हम उनको एक बड़े हम्बली आलिम के तौर पर जानते हैं। उनकी किताबें हैं गुनीतुत तालिबीन जी। और बहुत सारी किताबें जो है उनकी किताबें हैं, मगर उनकी ज़िंदगी के एक पहलू को बहुत कम लोग जानते हैं कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने बगदाद की अपनी खानकाह में जो है लाखों फ़िलिस्तीनी पनाहगुज़ियों को पनाह दी थी। जो सलीबी जंगों के बाद, ये वही अहद है जो सलीबी जंगों का अहद है। तो सलीबी जंगों में जो है मारे गए, घर किए गए, खाननुमा बर्बाद लोगों को शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने लाखों की तादाद में उन्हें अपने खानकाह में पनाह दी, उनकी तालीम व तरबियत का काम किया, उन्हें जंगी और हरबी उलूम व फ़नून भी सिखाए, यानी क़ल्बी और हरबी दोनों उलूम व फ़नून सिखाए। और सलाहुद्दीन अय्यूबी की फ़ौज में इन्हीं लोगों की तादाद ज़्यादा थी जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद थे, उनके फैज़ याफ्ता थे, उनसे तालीम जिन्होंने हासिल की थी। इन्हीं लोगों की अक्सरियत ने सलाहुद्दीन अय्यूबी की क़यादत में जो है हित्तीन के मकाम पर जो है सलीबी जो है हमलावरों और जो है इन्वेडर्स को शिकस्त दी और बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराए। और हमारे मुल्क में ये बिल्कुल नहीं है। अभी इराक़ के एक बहुत बड़े स्कॉलर हैं जो वहाँ रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने एक किताब लिखी है, हाकज़ा ज़हरा जीलो सलाहुद्दीन व हाकज़ा आदतिल क़ुद्स। इस तरह सलाहुद्दीन की नस्ल पैदा हुई और इस तरह जो है बैतुल मुक़द्दस की वापसी हुई। उस किताब में बताया कि शेख अब्दुल कादिर जिलानी का कंट्रीब्यूशन क्या था। अच्छा। कि सलाहुद्दीन की नस्ल को तैयार करने में सबसे बड़ा, हम उनको करामतों के नाम से जानते हैं, उनको एक बड़े सूफ़ी और बड़े आलिम के नाम से जानते हैं, एक हम्बली फ़क़ीह के तौर पर जानते हैं, मगर कम से कम हिंदुस्तान में उनको इस हैसियत से नहीं जाना जाता है कि वो सलाहुद्दीन की फ़तेह के सबसे बड़े मुहर्रिक और दाई थे। ये भी तसव्वुफ़ के एक रुख है। अगर आप कभी मौका देंगे तो हम तसव्वुफ़ और जिहाद के मौजू पर भी बात करेंगे कि कभी इस्तेमार के खिलाफ, कॉलोनियल फोर्सेस के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ जो है सूफिया ने जो है कैसी लड़ाइयाँ लड़ी हैं, कैसे मुकाबले किए हैं, हम उस पर भी बात करेंगे। इसलिए कि जिन लोगों ने अपने नफ्स के खिलाफ लड़ाइयाँ लड़ी हैं वही जो है दुश्मन ज़ाहिर के साथ लड़ाई करने में अहल होते हैं। और वहीं से लेकर और अब्दुल कादिर जज़ायरी तक ऐसी बेशुमार मिसालें हैं कि जिन्होंने कॉलोनियल फोर्स के खिलाफ जो है वो लड़ाइयाँ की। हत्ता कि ऐसे सूफिया का जिक्र हिंदुस्तान में भी मिलता है जिन्होंने 1857 के इनकलाब में जो है हिंदुस्तानियों के साथ शाना बशाना मिलके अंग्रेज़ साम्राज्य के खिलाफ जो है लड़ाइयाँ लड़ी। बहुत खूब, बहुत खूब। ये तो क्या ये इसी दौर में जो चारों सलासिल जो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं पूरे दुनिया में, क्या इसी दौर की पैदावार है? इन सलासिल की बुनियादें इसी जो है वो तंजीमी दौर में पैदा हुई, चूँकि चारों जो बड़े सलासिल के मुअस्सिस हैं सबका ताल्लुक़ इसी जो है अहद से है। चाहे शेख अब्दुल कादिर जिलानी हो, शहाबुद्दीन सोहरावर्दी हो, बहाउद्दीन नक्शबंद हो या मोइनुद्दीन चिश्ती हो, ये सब इसी है। अलबत्ता इनके सिलसिलों की नशो इशात जो है वो अगले दौर में होती रही। इस अहद की अहम किताबों में इहया उलूमुद्दीन सर फहरिस्त है। फिर मुहिद्दीन इब्न अरबी की शख्सियत आप समझिए। मुहिद्दीन इब्न अरबी ने जो है तसव्वुफ़ और फ़लसफ़े के दरमियान एक हमाहंगी पैदा करने की कोशिश की और तसव्वुफ़ और रूहानियत के ऐसे पहलुओं को उन्होंने पेश किया जो आम सूफिया के मौज़ूआत में शामिल नहीं थे। वहदतुल वजूद का नज़रिया भी उन्होंने इसको पेश किया। इसके अलावा जो है उनकी किताब फुतुहात मक्किया है, फुसूसुल हिकम है। और इस अहद की एक और नुमाया चीज़, बल्कि मेरे नज़र में जो है इमाम गज़ाली और शेख अब्दुल कादिर जिलानी के बाद जो सबसे अहम चीज़ है वो मौलाना रूम की मसनवी है, जिसमें खुदा और खल्क़े खुदा दोनों से मोहब्बत का एक बहरे नापैदा किनार समंदर मिलता है। मोहब्बत की एक मौज है जो तलातुम खेज़ है और जो पूरी तरह से जो है इंसान के सारे वजूद को जो है मामूर और मग़मूर करने पे आमादा है। ये मसनवी जैसी किताब जो है बहुत कम लिखी गई, जिसमें मोहब्बत की बात की गई है, उल्फत की बात की गई है, अफ़्व दरगुज़री की बात की गई है, तसामु और टॉलरेंस की बात की गई है। और यही वजह है कि आज मगरिब जो है इस अहद के इस सूफ़ी को जो है सबसे ज़्यादा रिकग्नाइज़ कर रहा है। 2007 में यूनाइटेड नेशन ने जो है रूमी ईयर के तौर पर मनाया गया था पूरी दुनिया में, और रूमी पे एसेंशियल रूमी नाम की किताब लिखी गई थी जो दुनिया की सबसे मकबूल किताब जो है अपने उस अहद की थी, यानी आखिरी डिकेड था उसका पिछली सेंचुरी का, ये उसमें लिखी गई। ग़ालिबन 1995 में किताब लिखी गई थी एसेंशियल रूमी, बहुत ही मकबूल हुई। लाखों की तादाद में रूमी की तस्वीर और रूमी के नाम की जो शर्ट हैं वो अमेरिका में फ़रोख्त हो गई। जी। चूँकि उनके पैगाम में ऐसी जाज़बियत है और ऐसी कशिश है कि दुनिया जो है 700 साल गुजर गए मगर अब भी 800 साल गुजर गए,
लेकिन अब भी उसको कदर की नज़र से देखती है, इसलिए कि उसमें उन्होंने इंसानियत का पैगाम इंसानियत दिया, का पैगाम, सबसे मोहब्बत बड़ी का बात पैगाम दिया, इंसानियत, खालिस इंसानियत। जी, और उन्होंने कहा कि अल्लाह तक पहुंचने का एक ही जरिया है। अभी हमने सुना था तकवा, मुहासबा, मोहब्बत, उन्होंने कहा साहब एक ही जरिया है, वो है खिदमत खल्क। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो बहुत खूब, अब इसी खिदमत खल्क के ह्यूमन सर्विस जिसको हम लोग बोल सकते हैं, इसी नुक्ते पर हम लोग आज के इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं, क्योंकि हम लोगों को और भी इस मरहले को आगे बढ़ाना था। फिर अगले मरहले में हम लोग जो मुआसरीन का जो कंटेम्प्रेरी जो दौर है, कंटेम्प्रेरी से पहले एक जो है इंतशार और तौसीक का भी मरहला हाँ। जिसमें बहुत सारी मुख्तलिफ नज़रियात शामिल हो गए और बहुत सारे सिलसिले वजूद में आए, कुछ सिलसिले जो वजूद में आए, उन्होंने ह्यूमन सर्विस के बड़े काम आए की। और सबसे बड़ी चीज़ उस अगले मरहले की वो ये होगी, जिस पर हम तफसील से बात करेंगे, वो है इस्तेमार और कॉलोनियल फोर्स के खिलाफ सूफी और सूफी खानकाहों का जो है कि मुकाबमत और रेसिस्टेंस। जी, उस पर तो बात करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि ये जब आप इस सिलसिले में जो हम लोग गुफ्तगू करेंगे तो उसको भी आप लोग सुनेंगे और आप लोग देखेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने बहुत ही इल्मी गुफ्तगू की, और मुझे मालूम है कि ये सब लोग, जो लोग भी सुन रहे होंगे या जो लोग भी देखेंगे, इसको बहुत ही सराहेंगे। आपकी राय का हमें इंतज़ार रहेगा। आप अपनी राय हमें radiomanu@manu.edu.in पर अपनी राय भेज सकते हैं और अपने अब कुछ सवालात हो तो वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए मुझे और हमारे आज के मेहमान प्रोफेसर अलीम असरफ जायसी साहब को दीजिए इजाज़त। आदाब। You were listening to Sufinama on Radio Manu 90.0 FM. चलो बात करके देखते हैं। ये है रेडियो मानू 90.0 FM। चलो बात करके देखते हैं।